मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती आई है और धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध करती आई है। अब तो हाई कोर्ट ने भी डिसाइड कर दिया है कि ममता बनर्जी द्वारा जिस प्रकार से राजनीतिक तुष्टीकरण के आधार पर SC, ST, OBC का 5 लाख से ज्यादा लोगों का आरक्षण मुस्लिम वर्ग को दिया है, हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि इसे वापस लेकर इनका हक SC, ST और OBC वर्ग को देना चाहिए। भाजपा ने स्पष्ट किया था कि यही गलती कांग्रेस ने भी कर्नाटक और आंध्र की सरकार ने भी की थी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वर्ग को आरक्षण देना ये SC, ST और OBC का न केवल हक काटने के बराबर है बल्कि उनके साथ अन्याय करने के बराबर है। बाबा साहेब अम्बेडकर और हमारे संविधान की मूल भावना के भी विरुद्ध है। मूल भावना में कहा गया था कि धर्म के आधार पर आरक्षण इस देश में नहीं दिया जा सकता। लाख से ज्यादा लोगों को आरक्षण इस वर्ग का से काट करके मुस्लिम वर्ग को दिया है। तो हाईकोर्ट ने फैसला, माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है कि ये इनसे वापस लेकर के इनका हक SC, ST और OBC को देना चाहिए। भाजपा ने ये स्पष्ट किया था कि यही गलती कांग्रेस ने भी की है कर्नाटक और आंध्र की सरकार में। तो ये जो मुस्लिम वर्ग को आरक्षण देना ये SC, ST, OBC का न केवल हक काटने के बराबर है, उनके साथ अन्याय करने के बराबर है, बल्कि उससे बढ़कर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की हमारी संविधान की मूल भावना के भी विरुद्ध है, जिस मूल भावना में कहा गया था कि धर्म आधार पर आरक्षण इस देश में नहीं दिया जा सकता। तो जो संविधान की बाहर जाकर के भी केवल राजनीति के कारण, केवल तुष्टीकरण के कारण, केवल हमारे अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण कांग्रेस, ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टियां जिस लाइन पे जा रही है, मैं इनकी घोर निंदा भी करता हूँ। कोर्ट के निर्णय के बाद तो सब कुछ ओपन हो चुका है। इसके बाद इनको माफी भी मांगना चाहिए और जनता के साथ SC, ST, OBC के साथ जो अन्याय काल के प्रभाव में अतीत में इनने किया है, इसकी ये अपनी स्थिति स्पष्ट करे। एक दूसरी बड़ी बात, कितनी बेशर्मी से वापस ममता बनर्जी करे, मैं इस कोर्ट के फैसले को नहीं मानती, तो जनता सब जानती है, उनके बारे में जनता फैसला करेगी। भाजपा शुरू से इस बात को कहती आई है कि ये वो मानसिकता जिसके कारण से देश का अतीत में बंटवारा हुआ है। 1947 में भी धर्म आधारित बात करने के कारण से ही बंटवारा हुआ होता। अगर ये इसी बात पढ़ती रहती है तो ये वापस बंटवारे के बीच बो रही है। तो देश के साथ अपने कुर्सी के कारण से ये बहुत गंदा खेल खेल रहे हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। साथ ही साथ राहुल गांधी ने भी एक बयान दिया कि मैंने उनके द्वारा उनकी अतीत में उनकी पीढ़ियों ने, उसमें दादी उनकी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके पापा राजीव गांधी, उनके नाना जवाहरलाल नेहरू या उनकी मम्मी जो UPA चेयरपर्सन रही है, अतीत में इनके द्वारा भी अन्याय हुआ SC, ST, OBC के साथ। और अब वो इस बात को लेकर आ रहा है कि मैं इनकी लड़ाई लड़ूंगा। तो काल के प्रवाह में अपने पीढ़ियों से जो अन्याय किया इस वर्ग के साथ,